प्रिय विद्यार्थीगण, विगत क्लास में मैंने आपसे बात किया था मार्ले मिंटो एक्ट 1909 और ये बताया था कि उनकी परिस्थितियां क्या है, क्यों लाया गया, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के संबंध में कैसा विचार था उनका। मुस्लिम लीग और नरम दल को खुश करने के लिए और गरम दल पर प्रभाव डालने के लिए, उन्हें निरस्त करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए थे। तो कदम उठाने का उसका एक ही मात था कि हम मुस्लिम लीग को कैसे खुश करते चले जाएं, नरम दल वाले को कैसे खुश करें। लेकिन वो जितना प्रयास करते थे, फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती थी जिससे कि मुस्लिम लीग खुश नहीं होते थे। फिर नई मांग उठ जाता था, फिर स्थितियां बदल जाती थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि समय यदि बदल जाए, परिस्थिति यदि बदल जाए, तो समय के बदलने के क्रम में, परिस्थिति के बदलने के क्रम में मुद्दे अलग हो जाते हैं, मुद्दा अलग हो जाता है और उसके लिए फिर से नया कानून, नया नियम नया सब कुछ लाना पड़ता है। इसी क्रम में भारत सरकार ने, इट मीन्स दैट ब्रिटिश सरकार ने नया कानून लाने पर विचार किया। तो देखिए, आज हम लोग चलते हैं, वो नया कानून क्या है उस बात पर हम लोग विचार करते हैं। वो नया कानून क्या है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। ये नया कानून कौन है, देखिएगा। ये नया कानून आज हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग पढ़ लेते हैं भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आज हम लोग पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। ये 1919 या अगस्त घोषणा, या मार्ले मिंटो या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये तीन नाम से इसको जाना जाता है। ये तीन नाम है, इस तीन नाम के द्वारा ये जाना जाता है। ये यस राइट। तो आइए हम लोग इस पर विचार करें। हम लोग पूर्व की तरह इस पर विचार करते हैं कि भाई आखिर ये क्या है, कौन सी परिस्थितियां आई, इस पर हम लोग विचार करते हैं। ये कौन सी परिस्थितियां थी। तो सबसे पहले देखिए, इस काल की जो परिस्थिति थी, ये परिस्थिति क्या थी, ये सरकमस्टांसेस क्या था, इस बात को आप देखिएगा। ये सरकमस्टांसेस क्या था, इस बात को आप देखिए, इस बात को देखिए। स्थितियां क्या थी, परिस्थिति है, इसका सरकमस्टांसेस क्या है, सरकमस्टांसेस, ये सरकमस्टांसेस क्या है, इस बात को आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात आप यहां से देखिए कि जब मार्ले मिंटो एक्ट चला था तो उस अवस्था में यहां पर कौन सी बात आई थी। तो मार्ले मिंटो एक्ट 9 में आया और देखिए ये दिल्ली दरबार आ गया। आप देखते जाइएगा, धीरे धीरे आप देखिएगा ये क्या आया, ये दिल्ली दरबार है, दिल्ली दरबार। और कितना में आयोजित किया गया, ये 1900
1911 में ये आयोजित किया गया। ये दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया। और दिल्ली दरबार में कौन सी बात हुई, यहां पर अंग्रेजों ने क्या निर्णय लिया, जो तत्कालीन परिस्थिति को देखा, जो बंगाली राष्ट्रीयता को देखा। बंगाल में जब ये लोग आए थे दिल्ली दरबार में, जेम्स, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और जाकर के उनकी रानी मेरी, तो लोगों ने प्लान बनाया था इन्हें काला झंडा दिखाने का, राइट। तो परिस्थिति को देख करके जो वो लोग मांग कर रहे थे कि बंगाल विभाजन क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, तो बंगाल विभाजन क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया। तो दिल्ली दरबार में क्या हुआ, ये दिल्ली दरबार में हुआ कि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, ये बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, को ये रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन को जो रद्द कर दिया, इससे मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो गई। इसके वजह से ये जो मुस्लिम लीग है ये असंतुष्ट हो गई। मुस्लिम लीग ये क्या हो गया, असंतुष्ट हो गया। ये असंतुष्ट हो गए। इनको लगने लगा कि मेरी बात को ये क्या कर दिया गया है, नकार दिया गया है। और फिर से किनकी बात पर ये अमल किया जा रहा है, हिंदुओं की बात पर अमल किया जा रहा है। इनका जो रुख है, ब्रिटिश सरकार का जो रुख है, इनकी जो पॉलिसी है, ये किधर की ओर मुड़ते चला जा रहा है, ये हिंदुओं की तरफ मुड़ते जा रहा है। हिंदुओं को, मेजॉरिटी को ये प्रसन्न करने के लिए अब लग चुके हैं। तो भाई ये तो बड़ा अजीब हो गया। ये किनके लिए अजीब होने लगा, ब्रिटिश सरकार के लिए अजीब होने लगा। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि नहीं, ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो फिर उसको संतुष्ट करने के लिए अब उसके दिमाग में कुछ बातें आने लगी, ताकि जो मुस्लिम असंतुष्ट हो गया है, यानी मुस्लिम लीग जो असंतुष्ट हो गया है, उसको फिर से कैसे खुश किया जाए। एक बात। अब दूसरी बात देखिए, सेकंड मैटर आप देखिएगा, इधर क्या किया जा रहा है। अब हम लोग वहां से चलते हैं, देखिएगा। अब यहां पर क्या किया जा रहा है, होम रूल लीग। अब ध्यान से देखिएगा, होम रूल ये क्या दिखा जा रहा है, होम रूल लीग। तो होम रूल लीग में यहां पर दो नेता आ गए हैं। ये पर कौन कौन, ये बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर ये कौन है, ये तिलक है, ये बाल गंगाधर तिलक। और इधर कौन है, एनी विसेंट है। ये एनी, ये क्या है, विसेंट, ये एनी विसेंट है। ये लोग किस चीज का मांग उठा रहे हैं भाई, तो होम रूल लीग वाले जो मांग उठा रहे हैं, वो क्या चीज का मांग उठा रहे हैं, गृह स्वशासन का। ये लोग, इन लोगों का मांग क्या है, इन लोगों का डिमांड ये क्या कहता है, टू रेज व्हाट, होम रूल ये क्या उठा रहा है, लीग। हाँ, यूपीएससी का ही ले लीजिए। हाँ, यूपीएससी का ही ले लीजिए। अरे भैया, वो उसका दृष्टि का बोलना नहीं, वो अपने देगा, यूपीएससी का दृष्टि का ये थे। हाँ हाँ, तुम ले ले, वो दृष्टि का है यूपीएससी का। हाँ बस ले लो।
देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, अब आप देखिए। तो हम सेकंड मैटर क्या कह रहे थे कि इनकी जो मांग था वो मांग किस चीज का कह रहा था? गृह स्वशासन के लिए। गृह स्वशासन का ये क्या कर रहा था? ये मांग कर रहा था। तो गृह स्वशासन का जो मांग कर रहा था ये किस पर आधारित था? आयरलैंड पर आधारित था। ये आयरलैंड पर, ये आयरलैंड के आधार पर ये लोग भी क्या कर रहे थे? ये मांग कर रहे थे कि जैसे आयरलैंड के लोगों को आपने गृह स्वशासन दिया है, होम रूल लीग दिया है, उसी प्रकार से हम लोगों को मिलना चाहिए। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों की मांग को इनकार कर दिया और ये कहकर इनकार किया कि आयरलैंड की परिस्थिति अलग है और भारत की परिस्थिति अलग है, इसलिए हम आपको गृह स्वशासन का अधिकार नहीं दे सकते। चलिए, कहने को तो कह दिया, लेकिन विरोध बढ़ते चला गया और इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इस दिशा में बढ़ते चली गई। कलकत्ता अधिवेशन हुआ, श्रीमती एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्षा बनी और उसने इसी मुद्दे को रखा। स्थिति बिगड़ते चली जा रही थी। इसी समय कौन आ गए? इसी समय गांधी जी आ गए। देखिएगा, समझिएगा बात को, सिचुएशन को समझते चले जाइएगा। इसी समय कौन आए? ये गांधी जी आए और गांधी जी ने लगातार क्या कर दिया? कई मुद्दा चला दिया। ये कई मुद्दा इसने चलाया और इसका आधार क्या था? इसका जो आइडियोलॉजी था, ये जो इनका आइडियोलॉजी था, इसका क्या आइडियोलॉजी था? तो इनका आइडियोलॉजी था, कौन चीज आइडियोलॉजी था? सत्य और अहिंसा। सत्य और क्या था? ये सत्य और अहिंसा। ये सत्य और अहिंसा पर था। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। भाई ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पर हम अपना क्या चलाएंगे? हम अपना आंदोलन चलाएंगे, हम मूवमेंट चलाएंगे। तो भाई ये सत्य और अहिंसा के आधार पर चला। और कहां से ये लौट चुके थे? ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। ये कहां से लौटे थे? ये लौटे थे। तो लौटे थे कहां से? ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ये दक्षिण अफ्रीका से ये लौटे थे। कैसे होके लौटे थे? सफल नायक के रूप में लौटे थे। क्या चीज करके लौटे थे? सत्याग्रह। सत्याग्रह सत्याग्रह करके ये क्या हुए थे? ये लौटे थे। एकदम सफल नायक बन करके लौटे थे। कैसा? सफल नायक बन करके। सफल नायक बनकर ये क्या हुए थे? ये साउथ अफ्रीका से ये लौटे थे। तो यहां पर इनकी बड़ी गुणगान हो रही थी। और कौन गुणगान कर रहे थे? भारतीय नेता लोग गुणगान कर रहे थे, जिनमें गोपाल कृष्ण गोखले सबसे आगे थे। और आगे पढ़िएगा तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। खैर, आगे बढ़िए। यहां पर आने के बाद एक नए क्रांति में एक नई धार पैदा हो गया। और वो धार किसके नेतृत्व में पैदा हो गया? गांधी जी के नेतृत्व में वो धार पैदा हो गया। क्रांति की गतिविधि बढ़ गई। जनमानस ने हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। आंदोलन में क्या आ गया? गति आ गया। आंदोलन से लोग जुड़ते चले गए और आंदोलन को एक नई दिशा ये इन्होंने दे दिया। कहने का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने नई करवट बदलना शुरू कर दिया और बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगा। और इसने तुरंत अपना क्या दिखाया? अपना शक्ति दिखाया, अपना स्ट्रेटजी दिखाया। और देखते देखते ये 3 सत्याग्रह कर दिए। ये तीन सत्याग्रह पर आधारित इन्होंने क्या कर दिया? 3 सत्याग्रह पर आधारित ये क्या चला दिए? आंदोलन चला दिए। ये आंदोलन ये चलाए। तो ये 3 सत्याग्रह पर आधारित 3 सत्याग्रह ये थे इनका आधारित। तो कौन कौन चलाए? तो नंबर 1 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कितना में चला दिए? 1917। दूसरा कौन चला दिए? खेड़ा। ये खेड़ा सत्याग्रह
एक खेड़ा सत्याग्रह चला दिया। कितना में चला दिए? 1918। और तीसरा कौन चला दिए? अहमदाबाद। ये अहमदाबाद ये क्या चला दिया? ये 1918। और रिजल्ट क्या आया? ये तीनों के विजेता बन गया, विनर ऑफ दिस 3 मूवमेंट। ये इस तीनों का ये क्या बन गए? विनर हो गए। ये सक्सेसफुल ये क्या हो गए? ये लीडर बन गए। अब तो इसका बड़ा नाम हो गया। और इस स्थिति को देख करके अब धीरे धीरे कौन डरने लगा? अंग्रेज सरकार डरने लगा। और इसी बीच में इससे थोड़ा आगे चल करके आप देख लिए, पीछे हट करके, कि इसी समय क्या हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। ये क्या हो गया? ये प्रथम विश्व युद्ध हो गया। प्रथम विश्व युद्ध हो गया। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ये कितना से कितना तक चला था? 1914 से ये कितना चला? 1918 तक चला। ये चलाई। और इसमें जाकर के रोल जो रहा, किसका रोल रहा? ये अंग्रेज सरकार का। ये मुसलमानों को निराश करने वाला रहा, क्योंकि तुर्की को सेब्रे की संधि के तहत, ये सेब्रे की संधि के तहत किसको बंदर बांट कर लिया? कहता है कि सेब्रे की संधि के तहत तुर्की का क्या कर लिया गया? बंदर बांट कर लिया गया। ये बंदर बांट कर लिया। इससे क्या हुआ? भारतीय मुसलमान नाराज हो गया। इससे क्या हो गया? भारतीय मुसलमान नाराज हो गया। भारतीय मुसलमान नाराज हो गया। भारतीय मुसलमान ये क्या हो गया? ये नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया? कि तुर्की का खलीफा संपूर्ण विश्व के क्या थे? आप ऐसे कह सकते हैं, माननीय थे। वो सबसे बड़े हेड थे, आराध्य एक तरह से कह सकते हैं। वो जो कहते थे वही मान्य होता था। उनके एक इशारे पर संपूर्ण विश्व के मुसलमान यस बोलते थे, एक इशारे पर ना बोलते थे। और खलीफा के साथ ही इन लोगों ने बदसलूकी कर दिया, तुर्की का बुरा हाल बना दिया सेब्रे की संधि के तहत। इससे भारतीय मुसलमान ने इसके खिलाफ क्या कर लिया? मोर्चा उठा लिया। और ये बड़ी नाराजगी व्यक्त किया कि साहब आपने मेरे खलीफा के साथ ऐसा कार्य किया है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेंगे। खैर, तो इस प्रकार की बहुत सारी परिस्थितियां चली आ रही थी। और जब ये बहुत सारी परिस्थितियां आई तो इन्हीं को सुधारने के लिए क्या हुआ कि भाई हम एक नया कानून ला रहे हैं, एक नया अधिनियम ला रहे हैं। और उसमें ये लोग जो मांग कर रहे थे बराबर, देखिएगा ये लोग, आप यहां पर देखिए, ये बराबर मांग कर रहे थे। ये देखिए एक मांग आपका यहां पर, चलिए आप ध्यान से देखिए, ये गृह स्वशासन। देखिए ये कौन मांग कर रहे हैं भाई? ये बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ये मुस्लिम लीग वाले लोग मांग कर रहे हैं। और इसी का देखा देखी क्या कर रहा है? इसी को देख करके ये आगे चल करके ये किसने? मुस्लिम लीग ने भी स्वशासन की मांग उठा दी थी। आगे चल करके आगे चलकर ये क्या हुआ था? मुस्लिम लीग ने भी कौन चीज का मांग किया था भाई? ये मुस्लिम लीग ने भी स्वशासन का मांग किया था। ने भी किस चीज का मांग कर दिया? स्वशासन का इसने क्या कर दिया? ये मांग कर दिया। ये स्वशासन का ये क्या कर दिया? ये मांग कर दिया। अब तो सिचुएशन बड़ा गंभीर हो गया। तब इसी को बात को देख करके यहां पर क्या कहा गया? तब इस बात को देख करके यहां पर कहा गया कि अब एक नया घोषणा किया। और वो घोषणा कौन सी कहलाया? तो यही कहलाया मॉन्टेग्यू। यही क्या कहलाया? मॉन्टेग्यू घोषणा। ये मॉन्टेग्यू ये घोषणा ये कितना में किया गया? यही 1917 में किया गया। ये मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में किया गया। और जो मॉन्टेग्यू घोषणा 17 में किया गया तो इसमें क्या कहा कि पूर्व की परिस्थिति को देख करके यही बात कहा कि भाई हम आपको क्या देंगे?
उत्तरदायी शासन व्यवस्था देंगे। हम आपके लिए क्या लाने जा रहे हैं? उत्तरदायी शासन व्यवस्था प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं। समय आने पर आपको क्या दिया जाएगा? उत्तरदायी शासन प्रदान किया जाएगा। अर्थात हम आपको क्या देंगे? हम आपको स्वशासन धीरे धीरे स्वशासन प्रदान करेंगे। यानी आप अपना शासन चलाइएगा। ये घोषणा किसने कर दिया? ये 17 में किसने कर दिया? यही मॉन्टेग्यू ने ये कर दिया। तो इसी को घोषणा को ये मॉन्टेग्यू घोषणा ये कहा जाता है। अब यही टाइम क्या आ गया? फिर 18 आ गया। अब इस पर विचार किया जाने लगा कि वादा तो कर चुका है कि हम आपको उत्तरदायी शासन प्रदान करेंगे। अब इसी पर विचार करने के लिए क्या हुआ? 1918 में, ये 1918 में किसने यही मॉन्टेग्यू और अब इसी में क्या कर दिया गया? 1918 में, ये 1918 में एकदम याद रखिए, 1918 में मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिलकर एक घोषणा किया जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है और इसे ही क्या नाम दे दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919। इसे ही भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना गया। ये नाम से जाना गया। तो अब देखिए प्रक्रिया यहां शुरू हो गई। पहले तो सिचुएशन देखा कि लोगों का मुख्य मांग क्या है? स्वशासन, उत्तरदायी शासन। तो इन्होंने आश्वासन दिया। तो कौन आश्वासन दिया? 1917 में किसने आश्वासन दिया? चेम्सफोर्ड ने दिया कि ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, हम आप जो मांग कर रहे हैं हम उस पर विचार करेंगे। आई विल कंसिडर ऑन दैट मैटर। उस पर विचार विमर्श होगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आई मेक श्योर, यस राइट, कि हम आपको ये बात पूरा करेंगे। जो आपके ग्रीवांसेस है, जो आपके डिमांड है, जो आप राइट मांग रहे हैं, उस पर हम लोग विचार करके आपको मैं उत्तरदायी शासन प्रदान करूंगा, लेकिन धीरे धीरे करूंगा। तो यहीं पर उन्होंने 1917 में उत्तरदायी शासन की बात कह दिया। यानी धीरे धीरे, ग्रेजुअली, आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको स्वशासन प्रदान करूंगा और आप अपना शासन धीरे धीरे चलाइए। यानी प्रशासनिक व्यवस्था में
शासन में आपकी भागीदारी हम बढ़ाते चले जाएंगे। आप धैर्य रखिए, मैं आपको देने जा रहा हूं और अच्छा चीज देने जा रहा हूं। अभी आप प्रशासन चलाने के योग्य नहीं है, आपकी योग्यता धीरे धीरे डेवलप होगी और आपको हम प्रशासन के विंग में शामिल करते चले जाएंगे ताकि आप प्रशासनिक कार्रवाई को बेहतर तरीके से चला सकें। और इसी के लिए यहाँ पर क्या लाया गया, 1919 का अधिनियम में अब क्या लाया, प्रावधान। यही 1919 का अधिनियम कहलाया और इसमें क्या लाया गया, मुख्य प्रावधान लाया गया। यही है मुख्य प्रावधान, यह है मुख्य प्रावधान। तो जो इंपॉर्टेंट फीचर प्रोविजन है ये क्या है, इस बात को देखिए। इंपॉर्टेंट ये क्या है, फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट, ऑफ दिस, ये क्या है, ये ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, इस बात को आप देखिए। इसका जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, तो चूंकि ये कहता क्या है कि हम सुधार करेंगे। अब तक जो जो चीज मैंने लाया है वो आपके लिए सफिशिएंट यदि नहीं है, आपके लिए उचित नहीं है, तो हम उसमें सुधार करेंगे और सुधार करके हम आपको और कुछ देंगे। तो अभी तक जो आप देख रहे हैं, तो कहां कहां ये कौन कौन निकाय है, कौन कौन संगठन है, कौन कौन परिषद है, कहां कहां विधायी, कहां कहां कार्यपालिका निकाय है, उसमें ये क्या करेंगे, ये सुधार करेंगे। देखिए क्या सुधार करेंगे, आप यहां पर पिछले बात को जरा सा आप देख लीजिए, ये क्या सुधार करने जा रहे हैं। तो हम उसको बड़ा संक्षिप्त में आपसे बात कर लेते हैं ताकि आपको मेमोराइज हो सके, आप उसको रिकॉल कर सकें, आपको घबराहट पैदा ना हो। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कहां कहां इन लोगों ने अपना सुधार किया। ध्यान से देखिएगा, ये सुधार किया। तो पहले मैं आपको वो प्लेस दिखा दूं, वो जगह दिखा दूं जहां इन्होंने छुआ है, जहां इन्होंने रिफॉर्म्स किया है, जहां इन्होंने टच किया है। तो वो टचिंग पॉइंट कौन कौन है, इस बात को आप देखिए। तो सबसे पहले हम ऊपर से ही लेते हैं। तो किस चीज का बात इन्होंने किया था, भारत सचिव, याद करिए, ये भारत सचिव। तो भारत सचिव में क्या बदलाव लाएगा, ये जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है इसमें क्या बदलाव लाएगा, काहे सुधार की बात कह रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो हम सुधार लाएंगे। अच्छा, अब यहां से चलिए, अब कहता है कि जो केंद्रीय है परिषद है उसमें क्या है, यानी वायसराय परिषद में क्या सुधार करेगा, वायसराय, ये वायसराय परिषद में, ये वायसराय परिषद में क्या सुधार होगा। अब इसको आप देखिए। अब यहां से हम लोग चले कि जो केंद्रीय परिषद है उसमें विधायिका में एवं शक्ति में क्या होगा, जो केंद्रीय परिषद है, ये केंद्रीय परिषद, ये जो केंद्रीय परिषद है इसकी विधायिका में इनकी शक्ति, इनकी शक्ति एवं विधायिका में क्या सुधार होगा, विधायिका, ये विधायिका में क्या सुधार लाएगा, ये बात देखिए। और आप देखिए, और आप यहां पर देखिए कि ये क्या कर रहा है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, अब देखिए ये यहां पर क्या सुधार लाएगा। देखिए अब यहां पर जो मार्लियामेंटो एक्ट में दिया गया था, सांप्रदायिक जो था, क्या था, ये निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल, याद करिए ये क्या था, पृथक निर्वाचक मंडल, ये निर्वाचक मंडल, ये पृथक निर्वाचक मंडल। तो इसमें क्या सुधार लाएगा और कुछ नया चीज क्या जोड़ेगा, तो इस प्रकार का बात हम लोग देखें। तो सबसे पहला बात हम लोग इसको देख लें कि यहां तक चला। अब प्रांतीय परिषद में क्या सुधार लाएगा, अब हमको यहां भी देख लेना है कि ये प्रांतीय परिषद में क्या सुधार लाएगा। ये जो प्रांतीय परिषद है यानी गवर्नर का, ये प्रांतीय परिषद में क्या सुधार लाएगा, प्रांतीय परिषद में ये क्या सुधार लाएगा। तो इन बिंदुओं पर इसमें क्या किया गया, विचार किया गया। ये आपको अध्ययन करने में सुविधा होगी, इसीलिए मैंने आपको इस प्रकार से बना करके दिखाया। तो अब हम वन बाय वन
आई विल एक्सप्लेन अब वन बाय वन आप इसको क्या करिए, आप देखिए कि क्या इसमें ये चला, इस बात को आप ध्यान से देखिए वन बाय वन। ये वन बाय वन प्लीज आप इसको देखिए, ये वन बाय वन क्या है, कैसे इसमें कौन सा काम किया गया, इसको आप देखिए। तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, भारत सचिव को लेते हैं। यस राइट। और हमने पहले ही से आपसे कहा था कि ये जो भारत सचिव है इसमें क्या करेगा भाई, देखिएगा ये जो भारत सचिव है, भारत सचिव, ये भारत सचिव, तो आपको हम पहले ही बता दें कि भारत सचिव कहाँ रह रहा था, लंदन में रह रहा था। और ये कौन लेवल का आदमी था, कैबिनेट मिनिस्टर था लंदन का। ये पार्लियामेंट में ये क्या था, संसद में क्या था, ये कैबिनेट मिनिस्टर था। और इसमें क्या था, इनकी अपनी परिषद थी। मैंने आपसे कहा था कि 15 सदस्य कार्यकारिणी इनकी क्या थी भाई, परिषद थी। और ये लोग बड़ा मांग करते थे कि जो कुछ भी खर्चा होगा वो कौन देंगे भाई, भारत सरकार देंगे, भारत के राजस्व से मेरा वेतन आएगा, सब कुछ मेरा वहां से होगा। बड़े मजे मजे में रह रहे थे। तो यहाँ के लोगों ने ये मांग उठाया था कि भारत सचिव जब लंदन में रहता है, उनका कार्य वहां वो देखता है, तो भारत के पैसे से उनका वेतन भत्ता अन्य सुविधाएं क्यों प्रदान की जाएगी। ये इन लोगों ने असंतुष्टि जाहिर किया था और कहा था कि ये जो काम आप कर रहे हो, विच इज डूइंग, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये अगेंस्ट ऑफ मोरालिटी, अगेंस्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के खिलाफ है, इसलिए हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। दैट इज वाई आई कांट सपोर्ट इट। हम इसको कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको यदि वेतन देना है तो इंग्लैंड के रेवेन्यू से दीजिए। इफ यू वांट टू गिव और प्रोवाइड सैलरी तो भारत के रेवेन्यू से मत दीजिए। प्लीज डोंट प्रोवाइड सैलरी। कहां से, इंडियन रेवेन्यू आपको देना है तो इंग्लैंड के रेवेन्यू से आप वेतन दीजिए। और इनकी जो शक्ति है, उनकी शक्ति में भी क्या किया जाए, कमी किया जाए। तो ये सब बात को ध्यान में रख करके 2-3 काम किया। देखिए क्या किया, 2-3 काम इसका क्या है। तो नंबर 1 देखिए, तो सबसे पहला भारत सचिव का इसमें क्या कर दिया, इनकी शक्ति में कमी कर दी गई। इनकी जो शक्ति है, शक्ति में इनका क्या कर दिया गया, ये कमी कर दिया गया, ये कमी कर दिया गया। और इनके मदद के लिए, इनके मदद के लिए, इनके मदद के लिए एक नया पद सृजित किया। इनके मदद के लिए एक नया पद सृजित किया। एक नया पद ये क्या किया, ये सृजित किया। एक नया पद सृजित किया। और वो पद का नाम क्या था, उसको कहते हैं उच्चायुक्त। ये क्या है, उच्चायुक्त। ये है हाई कमिश्नर। यस राइट। और ये इसका मूल काम क्या था, ये जो उच्चायुक्त था, भारतीय उच्चायुक्त, इनका मूल कार्य, इनका मुख्य कार्य भारत सचिव के कार्यों में मदद करना। भारत सचिव के कार्यों में मदद करना। ये मदद करना। तो भाई अब एक नया पद सृजित हो गया। अब वो कौन पद सृजित हो गया, भारतीय उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये कर दिया। अब दूसरा काम क्या कर दिया, जो बार बार ये लोग कहते थे कि इनका वेतन भारतीय राजस्व से नहीं मिलना चाहिए, तो इन लोगों ने ध्यान में रखा और कह दिया कि नहीं, अब इनका जो वेतन होगा, भारत सचिव का वेतन, भारत सचिव का वेतन कहां से दिया जाएगा, इंग्लैंड के राजस्व से दिया जाएगा। इंग्लैंड के राजस्व से दिया जाएगा। ये दिया जाएगा। तो यहां पर आप देखिए कि कम से कम पूरी मांग पूरी ना हुआ हो, लेकिन भारतीयों की मांग पर गौर जरूर किया गया। क्यों किया गया कि बहुत प्रेशर था। गांधी जी आगे बढ़ रहे थे, स्वशासन की मांग हो रही थी, एनी बेसेंट धड़ाधड़ आंदोलन कर रही थी। तो इन सब का लेकर के इन्होंने ये बात लाया
और इनकी बात को मान करके इन लोगों ने अपना कदम आगे बढ़ाया कि भाई इनको क्या मिलना चाहिए, भारतीय स्वशासन की बात दे ताकि ये लोग कुछ संतुष्ट हो सके। हालांकि जो कुछ भी दिया वो ले दे करके अपने पास ही रखा। खैर वहां तक हम नहीं जा रहे हैं, वो हिस्ट्री का मुद्दा है, हम वहां तक नहीं जा रहे हैं। देखिएगा, लेकिन आपको समझदारी मैं बढ़ा दूं। अब ये परिवर्तन इसमें कर दिया। अब इसमें दूसरा परिवर्तन इसने किसमें इसको करना था भाई, तो वायसराय की परिषद में करना था। तो अब दूसरा बात हम लोग देखें, वायसराय के परिषद में क्या इसने कौन सा काम किया। देखिए, वायसराय की परिषद में, वायसराय, ये वायसराय के परिषद में, ये वायसराय के परिषद में क्या कर दिया गया, भारतीयों को भी स्थान दिया गया। इसमें 3 भारतीयों को स्थान दिया गया। इनमें 3 भारतीयों को ये क्या दिया, स्थान दिया और उनके लिए 3 विभाग बना दिया। वो कौन कौन विभाग बना दिया, एक विभाग हो गया श्रम, दूसरा हो गया स्वास्थ्य, ये दूसरा क्या हो गया, स्वास्थ्य, श्रम, स्वास्थ्य, और क्या कर दिया गया, शिक्षा, ये क्या कर दिया गया, शिक्षा। तो इस प्रकार से इनके लिए विभाग दे दिया, श्रम एवं उद्योग विभाग दे दिया, श्रम एवं उद्योग विभाग दे दिया। तो ये 3 विभाग मिला, स्वास्थ्य मिल गया और शिक्षा मिल गया। हालांकि दिया तो जरूर, लेकिन वित्त इनको नहीं दिया। अब आप ही बोलिए, वित्त आप नहीं दीजिएगा, पैसा कौड़ी नहीं दीजिएगा और आप कहिएगा कि लोक कल्याणकारी कार्य करिए, तो लोक कल्याणकारी कार्य करने में पैसे की जरूरत होती है और पैसा ना हो तो ये लोक कल्याणकारी कार्य कैसे संभव है। और लोक कल्याणकारी कार्य बिना पैसा का संभव नहीं है। तो इससे भारतीय जनता के मन में भी ये बात आने लगा कि विभाग तो इनको दिया गया है, लेकिन काम करता कहाँ है। अरे साहब, काम करेगा कैसे, पैसा रहेगा तब ना। और इस बात को जग जाहिर कर नहीं पाते थे ये लोग, लोगों को इतनी समझ में नहीं आती थी। तो ये बड़ा ही यहाँ पर धोखेबाजी वाली बात थी। खैर, कुछ तो विभाग तो मिला, कुछ समझदारी तो इनकी बढ़ेगी कि विभाग कैसे चलाया जाए, कैसे कैसे विचार किया जाए, अपने दुश्मनों से, अपने अंग्रेजी जैसे सरकार से कैसे लड़ाया जाए, कैसे अपने मुद्दे को रखा जाए, किस आधार पर हम उस पर बात करेंगे। ये मामला बढ़ेगा और आगे चल करके फिर इनको अधिकार भी मिलेगा। लेकिन अभी धीरे धीरे ये अधिकार चले जा रहा है। अब इसमें क्या कर दिया गया, अब इसमें कौन सा बात कर दिया गया, देखिएगा, ये कौन सा कर दिया गया। अब यहां पर जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, जो केंद्रीय परिषद है, उसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। जो केंद्रीय परिषद है, ये केंद्रीय परिषद में क्या कर दिया गया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया। ये शक्तियों का बंटवारा, ये बंटवारा कर दिया गया कि भाई अब दोनों का ये क्या होगा, अलग अलग शक्ति हो जाएगी, एक ही लोग नहीं चलाएंगे। तो कौन कौन शक्ति का बंटवारा कर दिया, इसी में कर दिया, 2 गो बात कर दिया कि भाई केंद्र की शक्ति अलग कर दी गई, केंद्र की ये क्या कर दिया गया, शक्ति अलग होगी। और किसकी शक्ति अलग होगी, ये प्रांत की शक्ति अलग होगी, ये प्रांतीय शक्ति क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। अब इसी आधार पर विषय का भी बंटवारा कर दिया, इसी आधार पर क्या कर दिया, विषय का भी बंटवारा कर दिया। तो केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत क्या कर दिया, इसके अंतर्गत केंद्रीय विषय रखा गया। ये क्या कर दिया गया, केंद्रीय विषय, ये केंद्रीय विषय। तो केंद्रीय विषय में किसको रख दिया गया, जो राष्ट्र के महत्वपूर्ण विषय थे, राष्ट्रीय महत्व के विषय को रखा गया। राष्ट्रीय महत्व के विषय को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया, केंद्रीय सूची में शामिल किया गया, केंद्रीय सूची में शामिल किया गया। ये केंद्रीय सूची में जो शामिल किया गया, तो वो कौन कौन विषय, जैसे आज भी यही बात है, जैसे क्या रख दिया भाई,
जैसे हम लोग देखते हैं डाक तार, डाक, ये डाक विभाग, डाक पोस्टल विभाग। जैसे हम लोग कह सकते हैं वित्त रख दिया, विदेश रख दिया, विदेश, विदेश रख दिया, सुरक्षा रख दिया, सुरक्षा, ये सब सुरक्षा, ये सब इसके खाते में रख दिया। और इधर प्रांत को क्या दे दिया, वही पुरानी बात, ये प्रांत में क्या दे दिया भाई, इनको सार्वजनिक कार्य के लिए दे दिया। इसके पास क्या रख दिया गया, यही स्वास्थ्य रख दिया, ये क्या दे दिया, स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य दिया, शिक्षा दिया, शिक्षा दिया, लोक, लोक कार्य दे दिया गया, यानी जन कल्याणकारी कार्य दे दिया गया। तो इस प्रकार से इसको दो पार्ट में बांट दिया। अब इसने क्या किया, अब देखिए अगला, देखिएगा अगला पॉइंट में इसने कौन सा काम किया सो देखिए। अब केंद्रीय विधायिका को दो पार्ट में बांट दिया। देखिएगा केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय, ये केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका, ये केंद्रीय विधायिका को क्या कर दिया, दो भाग में बांट दिया। जैसे कि आज आप देखते हैं ना लोकसभा राज्यसभा, तो यहीं से ये पार्ट चला है। तो केंद्रीय विधायिका को कैसे बांट दिया, दो पार्ट में, इसको देखिए दो भाग में द्विसदनात्मक बना दिया। केंद्रीय विधायिका को क्या बना दिया, द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक, ये दो सदन में इसको डाल दिया। ये क्या बना दिया, उच्च सदन, एक हो गया उच्च सदन, उच्च सदन, और सेकंड इज दैट निम्न सदन, ये निम्न सदन, इसको बना दिया गया। उच्च सदन को क्या कहा गया, राज्य परिषद, ये राज्य परिषद, ये राज्य परिषद। और निम्न सदन को क्या कहा गया, केंद्रीय विधानसभा, ये क्या कहा गया, केंद्रीय विधानसभा, ये केंद्रीय विधानसभा के नाम से ये जाना गया। जैसे कि आज आप कैसे देखते हैं, जैसे क्या देखते हैं भाई, आप ये राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति है, इनकी मदद के लिए दो सदन है, ये कौन है, ये लोकसभा, ये लोकसभा, और ये क्या है यहाँ पर, ये राज्यसभा। तो इसी प्रकार से यहां भी बांट दिया गया। यहां पर वायसराय एज ए क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, और लोकसभा आपका क्या हो जाएगा, ये निम्न सदन, जिसको हम लोग केंद्रीय विधानसभा कहते हैं, और राज्य परिषद क्या हो जाएगा, वर्तमान का राज्य परिषद। अब इसमें क्या कर दिया गया, मत देने की बात जो आई कि भाई कौन मत देगा, तो इसमें राज्यसभा में क्या कर दिया गया कि महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। ये राज्य परिषद में महिलाओं को, ये महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। लेकिन यहां पर केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा में महिलाओं को क्या दिया गया, महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। ध्यान से देखिएगा, ये पूछता है कि महिलाओं को मत देने का अधिकार कब दिया गया। ये 1919 के किस में दिया गया, शासन अधिनियम 1919 में ये प्रदान किया। अब यहां पर आपको देखना है कि ये जो बात दिया गया ये निम्न सदन में, अब मतदाता कौन होता था, तो क्या मतदाता सब कोई मतदाता होता था जैसे कि आज है, चाहे अमीर हो गरीब हो, उच्च हो निम्न हो, अगड़ी हो पिछड़ी हो, एससी हो एसटी हो, कोई भी हो, मे बी एनी पर्सन हु आर लिविंग विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। वो क्या है, वो यदि 18 साल से ऊपर है या 18 साल आयु प्राप्त कर लिया है तो उनको क्या दिया जाएगा, मत देने का अधिकार दिया गया। तो ये जो सार्वजनिक मताधिकार की बात हुई है उसमें किसी प्रकार का डिस्टिंग्विश नहीं है, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये बृहत मतदान उस समय मतदाता की क्रम को नहीं बनाया गया था।
वहां पर सीमित मतदाता की बात हुई थी कि कुछ ही लोग मत क्या कर सकते थे, दे सकते थे। और वो किस आधार पर दे सकते थे? संपत्ति के आधार पर। किस आधार पर दे सकते थे? लगान के आधार पर। तो जो क्राइटेरिया जो रखा गया था कि मत देने का जो निर्धारण किया था, मत देने का जो शर्त था, मत देने के लिए, मत देने यानी वोट देने, ये वोट देने के लिए ये क्या किया गया था? एक शर्त रखा गया था। एक शर्त ये रखा गया था कि भाई कौन वोट देगा, ये जो वोट देगा तो इसके वोट देने के लिए क्या था? वोट देने के लिए यहां पर क्या था? ये शर्त। तो शर्त में यही था कि नंबर 1 था कि जो इसकी आमदनी प्रति वर्ष 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपया आमदनी 10,000 रुपया आमदनी प्रति वर्ष और इस पर ये क्या करता हो? ये अपना टैक्स देता हो। दूसरा बात, जो कर देता हो, कर यानी यहां पर हम लगान लिख देते हैं, लगान देता हो तो कम से कम वार्षिक लगान कितना देता हो? 750 रुपया ये क्या देता हो? वार्षिक लगान देता हो। वार्षिक लगान, ये वार्षिक लगान देता हो तो यही लोग क्या करेंगे? मत देंगे। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इसका मतलब है कि जो रिच पर्सन है, जो एलिट क्लास के लोग हैं, जो क्या है? एकदम रिच पर्सन है, जो रिच पर्सन है, जो क्या कर सकते हैं? एलिट क्लास के लोग हैं, ये एलिट क्लास के लोग हैं। जो प्रॉस्पेरस है, जो प्रॉस्पेरस है, वही लोग अपना क्या कर सकते हैं? कास्ट योर वोट, वही लोग अपना मत डाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब सीमित मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई थी, सबों को नहीं किया गया था। सीमित मतदाता, सीमित मतदान, सिलेक्टेड लोगों को ही यह मत देने का क्या दिया गया था? अधिकार दिया गया था। तो इस प्रकार से कुछ तो मिलते चला जा रहा है। यस राइट। अब यहां तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रांत में क्या कर दिया। जो प्रांतीय परिषद है उसमें कौन सा बात किया गया, इस बात को देखिए। जो प्रांतीय परिषद है इसमें क्या किया गया? ये प्रांतीय परिषद में तो यहां सबसे सर्वोपरि कौन था भाई? यहां पर सुप्रीमो कौन था? यहां पर सुप्रीमो गवर्नर। ये गवर्नर यहां पर सुप्रीमो कौन था? ये गवर्नर था। तो इसने क्या कर दिया? प्रांतीय परिषद में क्या कर दिया? यहां द्वैध शासन ला दिया। तब प्रांतों में क्या शुरू कर दिया? बड़ी बार प्रश्न पूछता है, आप याद रखिए। प्रांतों में एकदम बड़ी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया। ये द्वैध शासन ये क्या किया? ये प्रारंभ कर दिया। स्टार्टेड ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोविंस। यहां पर क्या प्रारंभ किया? तो कहता है स्टार्टेड ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोविंस। ये प्रोविंस में ये ड्वेल शासन ये शुरू कर दिया। ये जो ड्वेल शासन है इसमें क्या होता है? इसमें कौन आधार पर किया गया? तो यहां पर देखिएगा, तो ये जो द्वैध शासन जो चलाया, ये जो द्वैध शासन देखिएगा, ये जो द्वैध शासन चलाया, द्वैध शासन, ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन, ये ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन चलाया इसमें दो पार्ट कर दिया। यानी ड्वेल मतलब क्या? दो। तो दो आदमी के हाथ में सत्ता दे दिया। तो किसके किसके हाथ में सत्ता दे दिया? तो यहां पर दे दिया गवर्नर एवं इनके मनोनीत सदस्य एक हो गया। और दूसरा में फिर क्या कर दिया? गवर्नर एवं इनके निर्वाचित सदस्य। ये निर्वाचित सदस्य ये दो आदमी कर दिया। और दोनों आदमी के बीच में क्या कर दिया? विषयों का बंटवारा कर दिया। ये दोनों आदमी के बीच में क्या किया? विषयों का
बंटवारा कर दिया। वही विषय क्या कर दिया, यहाँ कर दिया आरक्षित विषय, यहाँ पर क्या कर दिया आरक्षित ये रिजर्व्ड, ये क्या कर दिया रिजर्व सब्जेक्ट, ये रिजर्व सब्जेक्ट कर दिया रिजर्व्ड, ये क्या कर दिया ये रिजर्व सब्जेक्ट। और यहां पर क्या कर दिया हस्तांतरित, ट्रांसफरेबल, हस्तांतरित, ये क्या कर दिया ये विषय कर दिया, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट कर दिया। तो ये दोनों में ये बांट दिया। आरक्षित विषय में क्या कर दिया, जो इंपॉर्टेंट था which was very important, जैसे सच एज यू कैन से दैट इज पुलिस, ये पुलिस, नियम कानून, लॉ ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर ये क्या कर दिया वित्त, जो राज्य स्तर का वित्त है, ये सब इसके लिए कर दिया। जैसे भूमि, ये सब इसके लिए किस में कर दिया आरक्षित में कर दिया। ये किसके अधीन रह गया, गवर्नर एवं के मनोनीत सदस्य इस पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। इसको वो फिर वही पुरानी बात दे दिया, सार्वजनिक लोक कल्याणकारी विषय, लोक कल्याण, ये लोक कल्याणकारी, ये क्या कर दिया विषय। जैसे क्या दे दिया वही पुरानी बात, स्वास्थ्य इनको दे दिया, स्वास्थ्य शिक्षा, ये क्या दे दिया स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षा सार्वजनिक विषय, ये दे दिया। अब पैसा इसको देवे नहीं किया, वित्त यही रख लिया, तो व्यवस्था गड़बड़ा गया। तो यहां भी ये ठगने की प्रक्रिया है। लेकिन कहते थे कि हम आपको कुछ दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यदि देख लिया जाए तो जीरो है ना। आप एक तरफ हमको कहते हैं कि आप काम करिए, प्लीज डू दिस, और दूसरे तरफ काम करने के लिए पैसा नहीं देते हैं। हम कैसे व्यवस्था कर सकते हैं, हम कैसे बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य सेवा हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज शिक्षा संस्थान कैसे बनाएंगे, हाउ कैन आई बिल्ड, ये क्या है क्वेश्चन मार्क है। दिस इज द क्वेश्चन मार्क बिफोर मी। विदाउट फाइनेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू बिल्ड, टू क्रिएट, टू स्टार्ट एनी वर्क। हम आप पर डिपेंड हैं, वित्त आपके पास है, पैसा कौड़ी आपके पास है, और आप झूठ मूठ का मुझे क्या कहते हैं कि आप ये काम करो, ये काम संभव नहीं है, ये काम किसी भी कीमत पर ये क्या है ये संभव नहीं है। खैर जो हो, लेकिन कुछ तो मिलते चला जा रहा है। लोग कहते हैं कि ना मामा तो काना मामा ही सही, लेकिन मिल तो रहा है। चलिए बहुत कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ तो मांग कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, आंदोलन तेज कर रहे हैं, तो कुछ तो आप मुट्ठी ढीला तो कर रहे हो। भले मूल चीज नहीं दे रहे हो, लेकिन कुछ जो सब्सिडीज है, कुछ सहायक चीज है जो आपके निगाह में उचित नहीं है, वो दे देते हो। लेकिन वही एक दिन क्या बनेगा, मेरे अधिकार का वो आधार बनेगा, और मैं एक दिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि सब कुछ लूंगा। ये किनके दिल में था, इंडियन लीडर्स के दिल में था, इन द हार्ट ऑफ इंडियन लीडर्स, ये बात इनके हृदय में था। आप आज मुझे जो देते हो दो, लेकिन मैं अपना डिमांड जारी रखूंगा। Always I will demand, please give me, please allow me such and such type of matters, subjects. This is my goal. और मेरा लास्ट गोल क्या है, what is my last goal? I will what want, क्या हम चाहते हैं, free India. India should be free from the custody of British government. This is the my last motto. ये मेरा अंतिम उद्देश्य है। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अंग्रेजों, आप जो जो सोच सकते हो सोचो, लेकिन मैं बढ़ रहा हूं। अब इसने क्या किया, फिर बेईमानी क्या कर दिया, देखिए कैसे ये बांटो और काटो की पॉलिसी, सॉरी ये बांटो, फूट डालो और बांटो की पॉलिसी कैसे ये शुरू कर रहा है। तब फिर वो कौन मुद्दा ले आया, निर्वाचक मंडल वाला मुद्दा ले आया। ये निर्वाचक मंडल वाला मुद्दा ले आया, ये निर्वाचक मंडल वाला। तो भाई कौन मुद्दा चला रहा है, पृथक निर्वाचक मंडल। ये कौन मुद्दा चला रहा है, पृथक निर्वाचक मंडल की बात ये कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पृथक निर्वाचक मंडल की बात, ये है पृथक निर्वाचक मंडल की बात ये कर रहा है। और अब की बार ये क्या किया, पहले तो मुसलमान को दे ही दिया था, अब इसका दिल नहीं भरा, इसने एकदम तार तार कर दिया यहाँ के समाज को।
एकदम तोड़ दिया। अब इस सबके लिए अलग कर रहा है। अब किसको दे दिया? सिखों को दे दिया। सिख ने मांगा कि भाई जब मुसलमान को देते हैं पृथक निर्वाचक मंडल तो मुझे क्यों नहीं दोगे? वाई विल नॉट प्रोवाइड मी? यस राइट। तो हमको भी क्या चाहिए? हमको भी पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए। उधर तुरंत इसने क्या कर दिया? यूरोपियन को दे दिया। ये किसको दे दिया? यूरोपियन। ये यूरोपीय लोगों को दे दिया जो लोग यहाँ रह रहे थे। किसको दे दिया? एंग्लो इंडियन को दे दिया। एंग्लो इंडियन को दे दिया। तो इस प्रकार से पृथक निर्वाचक मंडल का इसने क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। अब यहां से हम लोग चलें। अब इसमें लास्ट में इन लोगों ने एक नया चीज लाया, और वो क्या लाया? संघ लोक सेवा आयोग। वो क्या लाया? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा ये क्या लाया? आयोग, जो कि 1926 में लागू करेगा। कितना में लागू करेगा? 1926 में। किसके सिफारिश पर लाया था? ली कमीशन। ये ली कमीशन के सिफारिश पर ये लाया गया था। और इस प्रकार से लास्ट प्रक्रिया इसने क्या कर दिया? कहा कि भाई प्रत्येक 10 वर्ष पर संवैधानिक समीक्षा के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक 10 वर्ष पर प्रत्येक 10 वर्ष पर संवैधानिक समीक्षा हेतु संवैधानिक समीक्षा हेतु क्या लाया जाएगा? ये संवैधानिक समीक्षा हेतु आयोग का गठन किया जाएगा या अधिनियम बनाया जाएगा। आयोग का गठन किया जाएगा। ये किया जाएगा। तो ये सब काम इन्होंने किया। यदि इनके द्वारा जो सब विषय वस्तु दिया गया, तो यदि देखा जाए तो बहुत अच्छी अच्छी बातों को दिया गया। यानी देने का जो शुरुआत किया वो अच्छा मैटर अब देने लगा था, अच्छी विषय वस्तु देने लगा था। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि टाइम फिक्स हो गया। अपने नियत से ये बाज नहीं गया। इनका जो क्या कह सकते हैं दोहरी नीति थी कि एक तरफ हम आपको कुछ दे रहे हैं और दूसरे तरफ से पीछे से काट रहे हैं, ये चलते रहा। तो कैसे ये चला? आप भाई इधर बड़ा बढ़िया चीज आप ला रहे हैं कि हम आपको भारत सचिव के में ये कर दिया, वायसराय परिषद में ये कर दिया, गवर्नर परिषद में ये कर दिया, द्विसदनात्मक व्यवस्था बना दिया, महिलाओं को मत देने का अधिकार दे दिया, बजट पर बोलने का अधिकार दे दिया, सब बात किया। यस राइट। लेकिन दूसरी तरफ आप क्या चला रहे हैं? तो दूसरी तरफ आप रोलेक्ट एक्ट ला रहे हैं। और रोलेक्ट एक्ट कितना में ला रहे हैं? 1919 में ला रहे हैं कि भाई शंका के आधार पर कोई भी आदमी यदि शंका होता है तो आप शंका के आधार पर उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? यू कैन अरेस्ट। किस आधार पर? ऑन द बेस ऑफ सस्पिशन। और इसका मूल उद्देश्य आपने क्या कहा था? इसका मूल उद्देश्य था कि बढ़ती हुई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को क्या करना? रोकना। इससे भी लोग नाराज हो गए। और इसी के विरोध में जब गया तो भाई डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार आपने करवा दिया। और फिर जालियांवाला बाग कांड आपके यहाँ हो गया। खिलाफत मूवमेंट आपका रोक नहीं पाए, वो चलते रहा आपके खिलाफ। तब तक गांधी जी को मौका मिल गया, उन्होंने क्या कर दिया? और सहयोग आंदोलन चला दिया। तो ये जो संदर्भ आप देखोगे, इनके पर्सपेक्टिव में यदि आप देखोगे, इससे रिलेटेड बात देखोगे, तो दो बात आता है। इसमें कुछ अच्छी बातों को दिया गया, नहीं दिया गया सो बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी जिनका प्रभाव क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो इस प्रकार से आपने इसको समझा। और इनको समझने के लिए जब हम इतिहास आपको पढ़ाएंगे, व्हेन आई विल टीच हिस्ट्री ऑन द टाइम आई विल एक्सप्लेन मच मोर बेटर देन दिस। इससे अधिक और बेहतर बातें कही जाएंगी। आज का वीडियो इतना ही। आप समझिए, हृदय से पढ़िए, अपने काम को करिए और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भेदिए। राइट। और अपने कर्म को करिए, फल देने वाला क्या है? ऊपर वाला है। आप कार्य करिए, कार्य में करने में विश्वास रखिए। धन्यवाद। आज का इतना ही। फिर कल मैं मिलता हूं आपको
नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय वस्तु के साथ।